नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी में इन दिनों अजीब अंधेर गर्दी मची हुई है। रामपुर में पूरा सरकारी महकमा 7 भैंसों को तलाशने में 36 घंटे तक लगा रहा। शहर से लेकर जंगल तक की खाक पुलिस वालों ने छान मारी। आखिर क्यों सारा काम छोड़कर रामपुर की पुलिस 7 भैंसों को तलाशने में लगी थी, आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरी खबर देख लीजिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के तबेले में डाका। रात के अंधेरे में मंत्री जी की 7 कीमती भैंस ले उड़े चोर। मंत्री जी की भैंसों की चोरी से यूपी पुलिस में खलबली। 7 भैंसों का सुराग लगाने मैदान में कूदे जाबाज अफसर। शहर से लेकर जंगल तक पुलिस वालों के ताबड़तोड़ छापे। मंत्री जी की भैंसों को तलाशने मैदान में उतरा डॉग स्क्वाड। सादी वर्दी में पुलिस वालों के साथ क्राइम ब्रांच ने भी बिछाया जाल। चौबीस घंटे बाद पुलिस को मिला 7 भैंसों का सबसे बड़ा सुराग। पैरों के खुर के निशान के साथ साथ आगे बढ़े हैं। 7 भैंसों को ढूंढने का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 36 घंटे में चोरी का खुलासा, मिली मंत्री जी की 7 भैंस। शाबाश यूपी पुलिस, ढूंढ ली मंत्री जी की भैंस। तो किसी अपराधी को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की मशक्कत शायद ही आपने देखी होगी इतनी बड़ी। खैर, शनिवार की सुबह रामपुर पुलिस को अचानक खबर मिली कि तबेले से 7 भैंसों को बदमाश ले उड़े हैं। पुलिस ने पहले शिकायत पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन फोन करने वाले शख्स ने जब बताया कि भैंस का मालिक कौन है तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। यूपी में भैंस चोरी की ये पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 36 घंटे तक बदमाशों के चंगुल में कैद रहने के बाद जब ये भैंसें छूटी तो भैंसों से ज्यादा राहत की सांस यूपी पुलिस ने ली। बदमाशों की कैद से छूटने के बाद भले ही इन भैंसों के चेहरे पर कोई खौफ नजर न आए, लेकिन 36 घंटे तक यूपी पुलिस जिस खौफ से गुजरी है उसकी छोटी सी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन 7 भैंसों की वजह से पूरे 36 घंटे तक यूपी के रामपुर में तहलका मचा रहा। कांस्टेबल से लेकर जिले के आला अफसर तक अपना कामकाज छोड़ इन भैंसों के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में दिन रात एक किए रहे। इन 7 भैंसों को तलाशने की कमान खुद जिले की एसपी साधना गोस्वामी ने संभाली। एसपी साधना गोस्वामी ने अपने नेतृत्व में कई टीमें गठित की। सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच से लेकर स्थानीय खुफिया इकाई तक को भैंसों की तलाशने के काम में लगाया गया। बताते हैं कि 7 भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस ने जी जान लगा दिया। शहर शहर, गली गली, तबेला तबेला मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया। जहां जहां पुलिस के मुखबिरों से सूचना मिली, पुलिस ने वहां वहां छापेमारी की। कसाई खाने से लेकर रामपुर का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां पुलिस ने दबिश न दी हो। 7 भैंसों की तलाश में लगी पुलिस की तेजी देखकर रामपुर के लोग चौंक गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जो पुलिस बड़ी से बड़ी वारदात की एफआईआर लिखने में महीनों लगा देती है, जो पुलिस बड़ी से बड़ी वारदात को सुलझाने में बरसों लगा देती है, वही पुलिस 7 भैंसों को तलाशने में दिन रात एक किए हुए है।
7 भैंसों की तलाश में रामपुर पुलिस ने बड़ी मुहिम चलाई। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। हर आने जाने वालों पर नजर रखी गई। भैंसों के साथ चलने वालों को चौकस निगाहों से गुजरना पड़ा। जिले की सभी भैंसों की शिनाख्त परेड की गई, लेकिन भैंसें नहीं मिली। जानते हैं 7 भैंसों को तलाशने के लिए इतना ड्रामा क्यों हुआ? क्योंकि ये 7 भैंसें किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि यूपी के सबसे कद्दावर मंत्री आजम खान की थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के रामपुर के तबेले में शुक्रवार की रात चोरी हुई थी। चोर तबेले से आजम खान की सबसे अजीज 7 भैंसों को ले उड़े। जैसे ही सुबह ये बात तबेले के रखवाले रईसुद्दुल्ला ने पुलिस को दी, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को मतलब ये 1:30-2 बजे के बाद में मतलब ये 7 भैंसें यहाँ पे बनी हुई थी और ताला तोड़ के और उसका मतलब ये चैनल तोड़ के और मतलब भैंसें ले गए। मंत्री आजम खान के तबेले से भैंसों की चोरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भैंसें मंत्री आजम खान की थी, लिहाजा एसपी साहिबा खुद आनन फानन में मौका मुआयना पर पहुंची। रिसोर्ट के पीछे एक कोठरी, काफी बड़ा सब जगह है, वहाँ पर भैंसें बंधी हुई थी। तो सुबह के समय किसी समय 7 भैंसें जो है उनकी चेन काटकर लोग ले गए। पुलिस ने आजम खान की भैंसों को तलाशने के लिए रामपुर में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। भैंसों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी आजम खान की भैंसों की शिनाख्त की। पुलिस के पास ना तो आजम खान की भैंसों की तस्वीरें थी और न ही ऐसा कोई निशान जो भैंसों को ढूंढने में मदद करता। मौके पर मगजमारी कर रही एसपी साहिबा और उनकी टीम को अचानक एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पुलिस की जांच की दिशा ही बदल दी। असीम आजिम, रामपुर, न्यूज़ 24। तो यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान की सबसे अजीज 7 भैंसों की तलाश में पुलिस ने पूरे शहर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। जांच की कमान खुद जिले की एसपी साहिबा ने संभाली। पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हजारों भैंस के बीच में आजम खान की भैंस को कैसे पहचाना जाए। न तो पुलिस के पास आजम खान की भैंसों की तस्वीर थी और न ही कोई सुराग। लेकिन तभी मौकाए मुआयने पर पहुंची पुलिस को एक ऐसा निशान दिख गया जिसने जांच की दिशा बदल दी। मंत्री आजम खान की 7 भैंसों को तलाश कर रही रामपुर पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। भैंसों की बरामदगी के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी थी। 7 भैंसों को तलाशना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि भैंसें यूपी के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान की थी। आजम खान अफसरों की किस तरह से क्लास लेते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों के चेहरे पर मंत्री आजम खान का खौफ तैरने लगा। ये मंत्री आजम खान का ही खौफ था कि सुबह सुबह खुद एसपी साहिबा वारदात वाली जगह पर पहुंची और उन्होंने गहन छानबीन की। अपने पूरे करियर में शायद ही कभी एसपी साहिबा ने भैंसों की चोरी की इतनी बड़ी चुनौती को माना हो। लेकिन मामला आजम खान की भैंसों से जुड़ा था, इसलिए पूरा पुलिस महकमा सर के बल खड़ा था। जांच के दौरान पुलिस को भैंसों की चोरी से जुड़ा एक ऐसा सुराग मिला जिससे वर्दी वालों के चेहरों पर चमक आ गई। सुबह हम लोग जब मौके पे आए थे तो पैरों के खुर के निशान के साथ साथ आगे बढ़े हैं। तो ये यही रूट है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। इसी रूट पर आगे जाना समझ में आ रहा है। जी हाँ, भैंसों के खुर के निशान, यही वो पहला सबूत था जो रामपुर पुलिस के हाथ लगा। इसी खुर के निशान के पीछे पीछे खोजी कुत्तों को दौड़ा दिया गया। जहां जहां खोजी कुत्ता जा रहा था, पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाकर खोजी कुत्ता भी भटक गया। इस दौरान पुलिस को ये सुराग मिल चुका था कि चोर जंगल की ओर भैंस लेकर भागे हैं। एकदम पीछे जो असियापुरा का जो जंगल से जो खेत से रास्ता आता है, उसके पीछे ये बनती थी। तो वहाँ से सुबह के वक्त निकाली गई। पुलिस ने फौरन वायरलेस से हर चौकी पर चोरी की सूचना दे दी। रामपुर के हर थाने की पुलिस 7 भैंसों की तलाश में निकल पड़ी। एक टीम को पुराने जानवर चोरों के रिकॉर्ड खंगालने में लगा दिया गया। एक और पुलिस जंगल की खाक छान रही थी, तो दूसरी ओर शहर में पुलिस गलियों में घूम घूम कर भैंसों की लिस्ट बना रही थी। पुलिस को शक था कि चोर जंगल के रास्ते भैंसों को लेकर शहर की मार्केट में पहुंच सकते हैं।
शहर में भी गली गली पुलिस वालों की चौकसी बढ़ा दी गई। रास्ते में भैंस देखते ही उनके चेहरे खिल जाते, लेकिन जब पता चलता कि इस भैंस का मालिक तो कोई और है, पुलिस वाले मायूस हो जाते। आजम खान की 7 भैंसों को तलाशते 24 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के हाथ 7 में से एक भी भैंस नहीं लगी। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। सूत्रों की माने तो लखनऊ से भी फोन आने लगे। पिछले कई सालों में शायद ऐसा पहला दिन था जब आजम खान के घर उनके तबेले से दूध नहीं गया। तबेले के रखवाले के मुताबिक रोज इसी तबेले से मंत्री आजम खान के रामपुर के घर में दूध जाता था। हम तो शाम तक घर जाते हैं ना, मंत्री जी के घर जाते हैं दूध लेकर शाम को, फिर सुबह को आते हैं, सुबह को 6:30 बजे। सुबह को आन के देखा तो ये टूटा हुआ था। दरअसल रामपुर में आजम खान का फार्म हाउस है। फार्म हाउस के पीछे तबेला बना है। यहाँ पर 7 भैंस पाली गई है। यहीं से रोज दूध आजम खान के घर जाता है। तबेले में चोरी के बाद आजम खान का गुस्सा होना लाजमी था, लिहाजा पुलिस जल्द से जल्द तबेले में चोरी की घटना का खुलासा करना चाहते थे। 24 घंटे की नाकामी के बाद पुलिस ने भैंसों की तलाश में क्राइम ब्रांच के साथ साथ लोकल खुफिया इकाई की भी मदद ली। सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को डेयरी और कसाई खाने में भेजा गया। पुलिस की गश्त और छापेमारी से चोरों पर दबाव बढ़ा। चोर समझ गए कि उन्होंने गलत जगह हाथ मार दिया है। सूत्रों की माने तो चोरों ने तबेले से 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर भैंसों को छोड़ दिया। भटकते भटकते भैंसें आजम खान के तबेले की ओर आने लगी। भैंसों को देखकर पुलिस वालों की बाँछें खिल गईं। आनन फानन में आजम खान के तबेले के रखवाले से भैंसों की शिनाख्त करवाई गई। एक एक कर भैंसों की पहचान हो गई। रविवार को सुबह से रात तक हाथ पैर मारने के बाद पुलिस वालों को आजम खान की 7 भैंसें मिल गईं। भैंसों के मिलने पर रामपुर पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का कहना है कि जब तक वो आजम खान के भैंसों के गुनहगारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। असीम आजिम, रामपुर, न्यूज़ 24। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की 7 भैंसें तो 36 घंटे के अंदर मिल गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भैंसों को तलाशने में यूपी पुलिस ने जिस तरह की मुस्तैदी दिखाई, ऐसी मुस्तैदी वो आम आदमी के केस को सुलझाने में दिखाती है। आइए आपको बताते हैं कि आजम खान की भैंस को तलाशने में खून पसीना एक करने वाली यूपी पुलिस आम आदमी के साथ होने वाले गुनाह को लेकर कितना संजीदा है। कैबिनेट मंत्री आजम खान की भैंसें गायब हुई थीं, इसलिए वो मिल गईं। नहीं तो हर रोज न जाने कितनी भैंसें यूपी के गांव और शहरों में चोरी होती हैं और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। जानवरों की चोरी तो छोड़िए, यूपी पुलिस तो बड़ी से बड़ी वारदात की एफआईआर तक नहीं लिखती। सवाल उठता है कि आजम खान की 7 भैंसों को 36 घंटे में ढूंढ निकालने वाली पुलिस क्या आम आदमी के साथ हुए गुनाह को भी इतनी तेजी से सुलझा लेती है? क्या पुलिस की नजर में मंत्री की भैंस आम आदमी से ज्यादा अहमियत रखती है? क्या अखिलेश सरकार जवाब देगी कि आजम खान की भैंसों को तलाशने के लिए खुद जिले की एसपी साहिबा मैदान में कूदती हैं, लेकिन क्या किसी आम आदमी के साथ हुए अपराध को सुलझाने के दौरान पुलिस अधिकारियों का रवैया ऐसा ही रहता है? यूपी में अखिलेश सरकार सुशासन के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लगातार बढ़ रहे क्राइम से यूपी सरकार के दावों की